नमस्कार दोस्तों, स्टोरी हाउस 2.0 में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी या फिर ये जो घटना है रिया नाम के लड़की के साथ घटित हुई थी और रिया ने ये कहानी शेयर की है क्योंकि उसे लगा कि ये कहानी सुनाने लायक है। तो मैं आप सभी लोगों के सामने रिया की कहानी लेकर प्रस्तुत हो चुका हूँ। तो बिना देरी करते हुए कहानी शुरू करते हैं। तब तक आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी रिया नाम की लड़की की जो कि हॉस्टल में रहा करती थी और एक ऑफिस में अपना जॉब वर्क किया करती थी। 22 से 23 साल की रिया की आयु थी और जिस ऑफिस में काम किया करती थी उसमें बैठने का काम था, यानी जो हरियाणा का जो स्टाफ होता है, मेन स्टाफ कोई भी लगा लो, यदि आप कंपनी में जाते तो एचआर मिलता है, ऐसे वो एक तरह से एचआर में काम किया करती थी। ऑफिस का उसका काम था हमेशा कंप्यूटर पर बैठे रहना और रिया अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थी क्योंकि इस समय पे सैलरी आना, सब कुछ टाइम पर हो जाना, तो रिया खुश थी। तो रिया एक हॉस्टल में रहा करती थी। वो जो हॉस्टल था उसमें जो पहला फ्लोर था उस पर फैमिली रहा करती थी, दूसरा फ्लोर था उस पर 2 लड़कियाँ और तीसरे फ्लोर पर 4 लड़कियाँ रहा करती थी। जो चौथा फ्लोर था वहाँ पर रिया अकेली रहती थी। चौथे फ्लोर पर 2 कमरे थे और एक किचन था, अपना रसोई घर, जहाँ पर वो खाना वाना बनाया करती थी। तो ऐसे ही 1-1.5 महीना और गुजरा तो रिया के पास एक मीना नाम की लड़की आती है जो कि उसी के ऑफिस में काम क्या करती थी, काम करने लगी थी, सॉरी, 1 ही महीना उसे हुआ था। तो ऐसे ही रूम ढूंढते उनकी मुलाकात हो जाती है। तो मीना जैसे ही वहाँ पर जाते हैं ऑफिस में, उसे रिया मिलती है और रिया से पूछती है कि यार ऐसे कोई अच्छा सा कमरा दिखा जिसमें मैं आसानी से रह सकूँ और आराम से आ सकूँ। तो ऐसे रिया मीना बातें कर रहे थे, तभी रिया कहती है कि मेरे साथ चल, हम दोनों एक ही कमरे में रह लेंगे और एक किचन है, वहाँ पर खाना वाना बना लेंगे और जो यहाँ का मालिक है जो हॉस्टल का, उससे बात कर लेंगे। ऐसे ही थोड़े मोड़े शब्दों में बात की उन्होंने। तो जो रिया है, मीना है, दोनों आपस में बात करी और मीना कहती है ठीक है, मैं शाम को आ जाऊँगी। जैसे ही 5-7:30 बजे छुट्टी होती है उनकी, रिया और मीना अपने कमरे पर चले जाते हैं दोनों। जैसे ही पहुँचते हैं, रिया मीना देखते हैं कि कमरा तो अच्छा है। मीना भी खुश हो जाती है क्योंकि उसे एक फ्रेंड भी मिल गई थी और किचन वगैरह भी सब कुछ सही था। जहाँ पर रिया और मीना रहने लगी थी वहाँ के साइड में एक कमरा और खाली था। ऐसे ही 3 से 4 महीने बीत जाते हैं। दोनों को अब अच्छा भी लगने लगा था क्योंकि कोई भी चीज़ या फिर कुछ भी होना तो आपस में शेयर करके करते थे। खाना वाना बनाना, जैसे कि सब्जी रोटी बनानी, बहन सब्जी तू बना ले, रोटी मैं बना लूँगी, ऐसे मिल बांट कर सब कुछ चलने लगा था और ऑफिस में उनका मन लगने लगा था। अब दोनों साथ ही जाते थे, साथ ही आते थे। तभी उन्हें पता चलता है इस हॉस्टल में, ये जो फ्लोर है, चार फ्लोर है जिस हॉस्टल में, इस पर एक नई लड़की आने वाली है। और रात का करीबन 9 से 9:30 बजे का समय हो चुका था। हॉस्टल का जो मालिक है उससे रिया और मीना ने बात कर ली थी कि ठीक अंकल, हम नहीं सोएंगे, ऐसे ही वो लड़की जब आएगी तो ऊपर आ जाएगी, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही रात का करीबन 10 सवा 10 का समय हो चुका था। रिया और मीना खाना बना रही थी। मीना अपनी रोटी बेल रही थी और रिया जो थी अपनी सब्जी तैयार कर रही थी, जो भी खिंची से घुमाते हैं ऐसा सब कुछ तैयार कर रही थी। और तभी गेट पर किसी की डोरबेल बजाने की आवाज़ आती है। जैसे ही उन्हें आवाज़ सुनती है, रिया जाकर देखती है जो खाना बना रही थी। तो वो जैसे ही देखती है तो दरवाजे पर कोई नहीं था। रिया ने और मीना ने किसी की पैरों की आवाज़ भी सुनी थी आने की, कि शायद कोई यहाँ पर आ रहा है। लेकिन जब रिया गई तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मीना भी वहीं पर खड़ी हो गई और मीना जैसे रिया का इंतजार करते करते मीना भी वहाँ पर चली गई, अपना जो रोटी बना रही थी बेल के वहाँ पर रुक कर चली गई। और जैसे वो गेट के पास पहुँचे, दोनों देखने लगे। तभी जो रिया है वो मीना से कहती है कि क्या बात होगी बहन, अभी तक आए नहीं। तो मीना कहती है कि यार पता नहीं क्या बात हो गई, अभी तो मुझे आवाज़ सुन रही थी कि किसी ने डोरबेल बजाई और कदमों की भी आवाज़ आई कि कोई रूम तक आया है, लेकिन जब देखा तो कोई भी नहीं था। तभी रिया और मीना वहीं पर खड़े हो गए गेट के पास। तो उन्हें किसी की फुसफुसाने की आवाज़ आई, जैसे कि कोई फ़ोन पर बात कर रहा हो। तो रिया और मीना को साफ साफ सुन रहा था। तो वो अपने बाहर आते हैं अपने गेट के पास और दोनों जो बैल थी, हमारी डोर होती है छत का जिसे हम मुंडेर कहते हैं, वहाँ पर दोनों आके रुक जाती हैं अंदर की तरफ। और जो सीढ़ियाँ होती है वहाँ पर ऐसे हाथ करके देखने लगती है। जब वो ऐसे देखती हैं तो जो सेकंड फ्लोर था वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम सुराही था
और वो नई आने वाली थी। वो दोनों उस लड़के को देख लेते हैं और वो देखते हैं कि सुराही जो थी अपने फ़ोन पर मम्मी से बातें कर रही थी। मीना और रिया सब कुछ साफ साफ देख रहे थे। तभी जो वो लड़की जो आई थी उसकी आंखें जो थी एकदम उनकी तरफ देखती है वो, और देखती है जैसे ही उनको लगता है कि शायद कुछ छिपा रहे, ऐसा लगा। मीना और रिया जब उसकी आंखों में देखते हैं तो उन्हें काफ़ी अजीब लगा। रिया को तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि वो जो लड़की थी जब फ़ोन पे बात कर रही थी उसके घुंघराले तो बाल थे चारों तरफ से, ऐसे 2 से 4 बाल आगे आए हुए थे। रिया थोड़ी सी घबरा गई थी, लेकिन मीना को इतना डर भी नहीं लगा। तो ऐसे चुप चुप के वो बातें सुन रहे थे। तो उस लड़की की नज़र सीधे रिया और मीना पर पड़ती है। और जैसे ही ऊपर देखते हैं ऐसे, तो चुपचाप फ़ोन कट करती है और ऊपर आ जाती है। और जैसे ही ऊपर पहुँचती है तो वो आपस में बात करने लगते हैं, रिया मीना, कि आ गई बहन सुराही, अब इतनी देर कैसे लगी, क्या बात होगी। तो सुराही नज़रें फेरते हुए चुपचाप वहाँ से 2 बातें करती है कि हाँ मैं आ गई और अब मैं जा रही हूँ। जैसे ही सेकंड जो कमरा था बगल का, जहाँ पर रिया मीना यहाँ रह रही थी, यहाँ पर जो बगल का कमरा था उसे खोलकर चुपचाप गेट को पटक कर अंदर चली जाती है और वहाँ पर सुराही अपना काम करने लगती है। तभी जो रिया और मीना थी अपने कमरे में आ जाती है और रिया डर चुकी थी, थोड़ा सा रिया को डर लगने लगा था। रिया अपना सब्जी वब्जी बनाती है और मीना अपना चपाती बना रही थी, वो बना के खाना वाना खाते हैं और सो जाते हैं। रात के करीबन 2:30 से 3 बजे रिया की आंखें खुलती हैं। उसे ऐसे लगता है कि भाई पानी पीना पड़ेगा। ऐसे ही अब वो कमरे में पानी भरना भी भूल चुके थे, जो मग में पानी रखते हैं ना सोते समय, वो भूल चुके थे। रिया और मीना सो गई थी गहरी नींद में। तो रिया ने अपनी लाइट भी ऑन नहीं की। यदि वो लाइट ऑन करती तो मीना भी जग जाती। तो रिया लाइट ऑन नहीं करती है, चुपचाप दबे पाँव से किचन की तरफ जाती है और वहाँ पर पानी पीते हैं। पानी पीते ही जैसे तुरंत अपने कमरे में आती है जहाँ पर सुराही नाम की लड़की रहने आई थी। वहाँ पर रिया को किसी की फुसफुसाने की आवाज़ सुनती है, ऐसी मतलब कुछ भी लगा लो, जैसे रिया को सुन रहा था, ऐसी दबी दबी सी आवाज़। तो रिया एक बार तो देखती है कि किसके कमरे से आवाज़ आती है। रिया जब गौर से सुनती है तो सुराही के कमरे से ये सारी आवाज़ें आ रही थी। जैसे रिया सुराही के कमरे के पास जाती है और एक छोटा सा होल कैमरा से जैसा होता है ना, वहाँ पर देखती है। जैसे रिया उसके अंदर से देखती है, जो सुराही नाम की लड़की थी ऐसे ही खिंडे हुए बाल और एक कैंडल जली हुई हाथ में लेके ऐसे खड़ी थी, और जो बगल में एक बुक, ऐसी छोटी सी किताब ऐसे खोली हुई थी और ऐसे जोर जोर से पता नहीं क्या पढ़ रही थी, बिल्कुल सूं सी आवाज़ में, ऐसे होठ हिलाना। जैसे हम फ़ोन पे बात करते हैं ऐसे रिया को आज सुन रही थी और ऐसे ही सुराही भी पढ़ रही थी। करीबन 4 से 5 मिनट बीत चुके थे। सुराही जो पढ़ रही थी, सुराही की जो आवाज़ थी, रिया सब कुछ देख रही थी। तभी सुराही अपने बैग से एक चकुंदर निकालते हैं, जो कि खटमल जिसे कहते हैं हमारी भाषा में। उस खटमल को केचुआ जो भी हो उसे निकालते अपनी जब ऐसे खा जाती है। जैसे ही वो खाती है, अब रिया को काफ़ी अजीब लगा, उसके होठ कँपाने लगे। किसे लगा कि ये कैसा है, ये कैसे कर रही है और कैसे जिंदा जानवर को खा सकती है, ऐसे जिंदा कोई भी कीड़ा हो इसे कैसे खा सकते हैं। रिया काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और रिया के हाथ पैर कांपने लगे थे। रिया को अब ज़्यादा देर देखा नहीं गया। तभी जो सुराही थी जिसने वो खाया, उसकी नज़र गेट के उस होल की तरफ पड़ती है। रिया भी उसी की तरफ देख रही थी, वो भी। जैसे रिया को लगता है कि उसने मुझे देख लिया है, रिया तुरंत वहाँ से दबे पाँव आती है और अपना गेट खोलती है और उसके अंदर चुपचाप चली जाती है और गेट के पास बिल्कुल ऐसे खड़ी हो जाती है और उसे सुराही के बाहर निकलने की आवाज़ आती है, उसके कदमों की आवाज़ आती है और रिया चुपचाप अपने गेट के पास ऐसे खड़ी, बस सांसों की आवाज़ रिया की चल रही थी और कुछ भी वहाँ पर नहीं हो रहा था। अब सुराही को लगा कि शायद रिया ने देख लिया है और रिया को भी महसूस हो चुका था कि हाँ सुराही ने मुझे देख लिया और रिया काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी और चुपचाप अपने कंबल में जाके, जहाँ पर मीना सोई हुई थी, वहाँ पर बगल में जाकर सो जाती है। और सुबह जब 7:30 बजे का समय होता है, 7 बजे वैसे तो वो उठ लेते हैं ऑफिस के लिए, लेकिन वो नहीं उठ पाई थी। मीना जैसे ही उठती है और वो कहती है, जगाती है, रिया को जगाती है कि बहन खड़ी हो जाओ, ऑफिस जाना है, आज इतनी लेट कैसे हो गई। तो जो रिया थी उठी थी, वो चुपचाप उठ के ऐसे बैठ गई, क्योंकि उसके साथ ये पहली बार हुआ था और रिया उन्हीं सब बातों को याद कर रही थी जो उसके साथ रात में घटना घटी थी। रिया अब काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और कैसे न कैसे करके अपने ऑफिस पहुंच जाती है। और रिया मीना एक ही ऑफिस में काम करते थे। रिया उसमें थी HR में
और मीना थी थोड़ा इधर उधर देखने का काम था, क्वालिटी वालिटी का ऐसे ही करते थे। तो ऐसे ही जब खाना खाने का समय होता है, 11:30 पौने 12 बजे का समय होता है, तभी रिया खाना खाने के लिए जा ही नहीं रही थी। तभी मीना उसके पास आती है और कहती है कि क्या बात होगी बहन, आज तो कुछ खाना भी नहीं खाया और सुबह से कुछ अजीब सा लग रहा है। तो जो मीना है रिया से पूछती है, रिया भी कहती है कि बहन कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, बस ऐसे। रिया बिल्कुल भी नहीं बताती है कि उसके साथ रात में क्या हुआ। रिया बुरी तरह से इग्नोर करती है। और ऐसे ही रात का समय आता है। जैसे ही रात के समय में आते हैं तो आते आते उनकी मुलाकात उस लड़के से होती है जो सुराही थी। उससे बातें करते हैं, लेकिन रिया डरी हुई थी। तो ऐसे ही मीना बातें करती है और बहन आ गई, खाना वाना हो गया। ऐसे ही शाम का समय था, 6:30-7 बज चुके थे। तो दोनों अंदर चले जाते हैं, मीना और रिया, और जो सुराही थी वो भी अंदर चली जाती है। तो रात के करीबन 10 बजे लाइट चली जाती है और जो मीना थी अपने आराम कर रही थी, फोन वोन चला रही थी अंदर बैठ के। रिया थी, उसे थोड़ी सी गर्मी सी लग रही थी और अभी उन्होंने खाना भी नहीं बनाया था। तो रिया जैसे ही कमरे के बाहर आती है, सुराही वही लड़की उसके सामने कैंडल जला के ऐसी खड़ी हुई थी और रिया से कह रही थी, क्या बहन अब खाना कैसे बनाओगी, लाइट कब आएगी, कुछ भरोसा भी नहीं, क्या तुमने खाना खा लिया। कुछ भी नहीं बोल पा रही रिया। रिया के होठ कांप रहे, ऐसे हाथ भी कांप रहे, और चुपचाप ऐसे कुछ बिना बातें किए हुए अपने रूम में अंदर चली गई। और रिया मीना एक साथ बैठ गई और तभी थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। मीना और रिया फिर खाने की तैयारी करने लगे। 11:30 पौने 12 बजे का समय हो चुका था और खाना वाना तैयार करके वो खा चुके थे। 12 बजे वो सो चुके थे। मीना सो चुकी थी। रिया को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, लेकिन कैसे न कैसे करके वो भी सो चुकी थी। तभी उसके फ़ोन में अलार्म बजती है। जैसे ही 2:30 बजे रात के समय ऐसी अलार्म बजती है, ऐसी कुछ भी किसी भी अनहोनी की आवाज़, ऐसी बाहर किसी की आवाज़ आती है जिससे रिया उठ जाती है। रिया को ऐसा लगता है कि शायद कोई बाहर है गेट के और कुछ कर रहा है। रिया जैसे ही गेट के बाहर जाती है, अपना फ़ोन चार्ज करके टॉर्च ऑन करके, क्योंकि बाहर लाइट ऑफ थी तो उसका जो लाइट का खटका था, स्विच था, वो दूर था। तो रिया ऐसे ही फ़ोन की लाइट ऑन करके बाहर आती है। रिया जैसे ही बाहर आते हैं, उसके सामने वही सुराही नाम की लड़की मोमबत्ती कैंडल ऐसे चढ़ाए हुए खड़ी थी। ये सब देखती है रिया, और जो सुराही थी वो रिया से कहती है, अब अंदर कैसे जाओगे, क्या तुम्हें पता नहीं है यहाँ अब सोने का समय हो चुका था। रात का करीबन 2:30 बजे का समय था और रिया जग चुकी थी। ऐसे ही बाहर किसी की आवाज़ आई तो रिया डरती डरती बाहर भी गई थी। तो जैसे उसने बाहर देखा, सुराही नाम की लड़की उसके पास खड़ी थी। उसने उससे बात की, क्या कर रही हो, रात का समय हो चुका है, सोना नहीं। तो जो रिया थी ऐसी बात कर रही थी, वो जो लड़की सुराही थी वैसे ही कैंडल लेके खड़ी थी और अपनी बुक खोल रही थी, ऐसे पढ़ रही थी। कोई छोटी सी बुक थी, उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए खिले हुए, जैसे कि ऐसा कोई लगता हो कोई, जैसे कोई पिशाच हो या फिर कोई भूत या फिर चुड़ैल, ऐसा अजीब सा चेहरा बनाया हुआ था। और ऐसी बातें कर रही थी आज आपस में। रिया कुछ भी पूछ रही थी, वो उसका उल्टा ही जवाब दे रही थी। थोड़ी देर बाद देखते देखते जो सुराही नाम की लड़की थी उसकी आंखें यहाँ से चढ़ते चढ़ते पूरी तरह लाल हो गई। रिया ने ये देखा तो रिया काफी डर गई और होठ भी कप कपाने लगे, पूरी तरह कांपने लगी और कहने लगी, बहन ये क्या हो गया है तेरे, तो ये कैसा कैसा हो गया है तेरे, ये चेहरा कैसा बन गया। रिया बुरी तरह से डर गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। धीरे धीरे जो सुराही नाम की लड़की थी पूरी तरह बाहर आंखों का हो चुका था और जो आंखों की गोटियां होती काली काली सफेद हो चुकी थी और उसकी जो यहाँ पर थे दांत आ चुके थे, जो बड़े बड़े दांत थे, और बिल्कुल पूरी तरह से काला मुंह हो चुका था, ऐसे कि जैसे कोई पिशाच हो और एकदम से सामने खड़ा हो। और यह काफी ज्यादा डर चुकी थी। तभी वो लड़की जो झटका मारती है, जो सुराही एकदम से झपाटा मारती है रिया के नाम की रिया के ऊपर। रिया के ऊपर जैसे ही झपाटा मारते हैं, रिया एकदम से गिर जाती है। उसके फोन में अलार्म बज जाता है। तो वो जो अलार्म था कोई हनुमान चालीसा की कोई पंक्तियां थी 2-4, वो बजने ही लगती है, जैसे हनुमत सब बीरा तुमरे से कहीं कुछ किया। ऐसे ही कुछ अलार्म था जो हनुमान जी की पंक्तियां थी। फोन मुदा हुआ पड़ा था, टॉर्च ऑन थी और रिया भी ऐसे ही पड़ी थी साइड में। जैसे ही फोन गिरा वो अलार्म बजने लगी और वो जो लड़की जो सुराही थी जिसने झपाटा मारा था रिया पर, वो एकदम से दूर चली गई और अपने कानों को ढककर ऐसे बोली कि इसे बंद करो, ये क्या चला रखा है, इसे बंद करो। ये सब बोल रही थी वो सुराही। और रिया भी अब थोड़ा सा घबरा गई थी, लेकिन उसे शांति सब हुई जब सुबह हो चुकी थी। सुबह मीना जैसे ही उठी, यानी 4-4:30 बजे हो चुके थे,
2:30 बजे इसके साथ एक घटना हो रही थी। तो जैसे मीना बाहर आई तो उसने देखा कि वो जो लड़की थी बेहोश हो गई थी, बिल्कुल पूरी तरह से काला चेहरा। और रिया थी एकदम से ऐसे कोने में कप कपा रही थी और रिया को डर लग रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा था। ये जब सब सारी बातें पता चलती हैं, आखिर में एक ही सॉल्यूशन निकलता है। जो रिया है वहाँ के मकान मालिक से बात करती है। वहाँ से बात करने के बाद पता चलता है कि बेटा इस लड़के का ध्यान रखना, इससे कुछ अजीब सा होता है, क्योंकि इसकी माँ ही थी इसके लिए सब कुछ, जिसकी डेथ आज से करीबन 1-1.5 महीने पहले हुई है। और ये लड़की बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है। ऐसे सब कुछ रिया को जो हॉस्टल के मालिक थे वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पर हुआ था इस लड़की के साथ, तो बेटा इसका ध्यान रखना, शायद इसे तंग मत करना और इकट्ठे रहना, ये सब मकान मालिक बताते हैं। रिया भी कुछ भी नहीं बताती उन्हें कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। बस इतना पता था कि उसकी मम्मी की डेथ हो चुकी थी और शायद ही ऐसा कुछ हुआ हो। तो ऐसे ही वो जो लड़की थी सुराही, उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। 2 से 3 दिन बाद सुराही को होश आता है और रिया और मीना वहीं पर खड़ी हुई थी और उस लड़के को देख रहे थे। जो लड़की थी सुराही, उसके यहाँ पर जो ग्लूकोज लगी हुई थी, ऐसे ही डोट वोट पड़ रही थी, टीके वीके लगाए गए थे। तभी डॉक्टर कहता है कि इसे एक प्रकार से सदमा लगा है, इसे कुछ ना कुछ अजीब सा महसूस होता है। और डॉक्टर कहते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है हमारे पास। तो रिया मीना काफ़ी डर चुकी थी और एक साथ उस लड़की को देख ही रही थी। तो उन्हें समझ नहीं आया कि रिया को आखिर उस रात मेरे साथ हुआ क्या था। और रिया सोच रही थी कि जो अलार्म सुबह 7 बजे बजता है वो आज 2:30 बजे कैसे बज गया, कुछ ना कुछ तो था। तो रिया के मन में विचार आता है, शायद इस लड़की की माँ जिसकी डेथ हो गई थी, शायद उसने इस लड़की को और मुझे दोनों को बचाया है। शायद ही कुछ ऐसा हुआ है, ना तो ये अलार्म 2:30 बजे कैसे बज सकता है जो 7 बजे बजता है। और जो रिया के पापा थे उसने समझाया था कि बेटा कुछ भी हो, सुबह की शुरुआत हमेशा भगवान के साथ करनी है। तो अब कुछ भी नहीं पता था कि ये रिया को ये अलार्म बजा कैसे और बजा क्यों। शायद इस लड़की की मम्मी का हाथ हो। आज तक रिया के लिए वो अलार्म एक अजीब ही बन चुका है, घटना बन चुका है और आज तक रिया को कभी समझ नहीं आया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो रिया ने सेंड की है, रिया के साथ घटना घटी है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर।